तो कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी? मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं मैंने रावण को मारा। माँ पूछती है अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं माँ, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देव अधिदेव महादेव ने कहा तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा शिव महापुराण की कथा मैं बांट सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांट सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांट सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो बेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए सब काम हो रहा है। जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं ना बहुत अकड़ में कहती हैं वो तो मैं हूं ना इसलिए ये दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है। जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा के उससे क्यों आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे वो हमेशा कहते थे मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा काय को मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा ले ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तू मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले, तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं? बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत ही। आओ
देख लेना गुरुजी, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली। डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी। पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई। खूब डिजाइन में रो रहे। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे। कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते, क्या कह रही उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। इतने में गुरुजी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादा चले गए। तो तू क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाएगा? तो तू क्यों रो रहा है? ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। और गुरुजी को खवा रहा है। अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका है संसार में? कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे। अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को मारा? राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो अभिमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। पर जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूँ, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया हूँ। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो। भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राज सिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर। भक्ति के बल को बढ़ाना। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन मैं काशी नगरी
काशी नगरी आई हूँ, मैं 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 काशी नगरी आई हूँ। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलना, रोड पर भी जहां लोग खड़े हों वो भी बैठकर बोलें, जहां जगह मिल जाए वहां बैठिएगा और बाबा से प्रार्थना करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से, भाव से, मन से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अवश्य। बार बार ये कथा नहीं मिलती, कोई योग संजोग से ददरुआ धाम में बाबा ने कथा कराई है। आप दिल से बाबा से प्रार्थना भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं, ओगरदानी का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्षकी ने पुरियों का निर्माण कर लिया, पर देवताओं से वो पुरी जलाई नहीं। जो उन्होंने नगर बसाया था वो नगर समाप्त करते नहीं बने। और तीनों बड़े चतुर भी थे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की बड़े चतुर थे। भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, साधना करना, उनको मालूम है कि ये भगवान शिव केवल अकेले हैं जो हमारी पुरियों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे नगर को नष्ट कर सकते हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुल,
अपना क्षेत्र नष्ट कब होता है? जब जब हम देव अधिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो या अपशब्द कर रहे हो। हमने कल भी एक कथा में आपको कहा था कि सब कुछ करना पर शिव की निंदा ना करना और शिव की निंदा ना सुनना, ना करना ना सुनना। ना हमें निंदा करना है ना हमें निंदा सुनना। एक माँ ने एक पत्र लिखा, कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हैं? कुसुम कुशवाहा, कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा, मैं कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी छोटी बहन के यहाँ बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ। 7 महीने का गर्भ ठहर गया। 7 महीने का गर्भ था। 27/11/2023, अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को। आपकी कथा यहाँ 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा। बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ। उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहाँ जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी, उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। माँ और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कर कथा पूर्ण कर कर जब जाने लगे तो फ़ोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे ही मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी। उसने कहा, तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई? कहने लगे, मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और वो बच्चा भी चला गया। अब करूं तो करूं क्या? उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता? अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर
कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण, खाली कैसे जाए। एक माँ ने अपना पत्र लिखा, उस पत्र में माँ ने लिखा कि मेरे पति को नाम है मेरा उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, एलईडी पर। उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ था। मैंने अपने जीवन में कई कष्ट झेले। पति की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6,000-7,000 रुपये महीना वो कमाते थे। फिर भी उसी में मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी और बाबा को जल चढ़ाना सिखाया भी। गुरुदेव, मेरा बेटा निशांक विश्वकर्मा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर नौकरी लग नहीं रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर 2022 दिसंबर के महीने से कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव जी। बाबा सही में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा, कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पर मेरे बाबा ने एक लोटे जल का मंदिर में पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का फल दिया। मेरे बेटा इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु, उसको शिव कहते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप जिस विश्वास से, कोई प्रपंच से नहीं, कोई ढोंग से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, आप अपने विश्वास से शंकर की भक्ति करें, शिव की आराधना करें। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, 100-100, 50-50 रुपये। कई माताएं तो ऐसी गरीबड़ी आई होंगी जिनके पास आने जाने का भी इतना धन नहीं होगा, इतना पैसा नहीं। और मेरा विश्वास मेरे बाबा पर है और मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर, मुझे विश्वास है डॉक्टर हनुमान जी पर कि वो आपको खाली नहीं भेजेंगे, भर कर भेजेंगे। खाली नहीं जाओ, भरोसा करो। तारकासुर के तीनों बेटों ने जान लिया शिव की भक्ति करेंगे तो हमारी ये द्वार, हमारी जो पुरियां हैं वो टूटेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, भस्म नहीं होगी। कई लोग आपसे कहेंगे इतने समय से जल चढ़ा रही है, इतने समय से कथा सुन रही है, कुछ मिला? उससे कहना कुछ मिले ना मिले,
पर शिव कथा में मेरा दिल लगा रहता है। एक ना एक दिन मेरा महादेव मेरी सुनेगा। जब कुछ मिला ना, क्या मिला क्या ना मिला उससे मतलब नहीं। एक महिला यहाँ बैठी हुई है, उसका पत्र था कि रजस्वला धर्म भी नहीं आता था, रजो धर्म भी नहीं आता था, डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती। नाश्ते की प्लेट भेजी पर नाश्ता नहीं भेजा। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। मेरा मोबाइल नंबर ये है रवि दीपा बाथम, ग्वालियर लगहेड़ी, क्या है ये? हाँ तुम समझ गए ना, बस ठीक है ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती है अगर कहीं बैठी हो तो। महाराज डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं हो सकता था, रजो धर्म नहीं, संतान कैसे होगी? पर वास्तव में शिव शिव है गुरुजी, शंकर शंकर है। सब ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल निकलते चले गए। हमने भी शिव जी को नहीं छोड़ा। आपकी कथा में इतना विश्वास था, शंकर जी को जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, ना रजो धर्म आता पर संतान आप दोगे। बाबा की कृपा से मुझे 7 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है, वो घड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। वो देता जरूर है, क्या देगा कब देगा कैसे देगा ये उसके ऊपर निर्भर है। क्यों सुने कथा? अभी ये कथा तो ददरुआ धाम में यहाँ आज पूरी हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे। यहाँ